कान्हा जी की जय हो, श्री राधे रानी की जय हो। आज है भाद्रपद शुक्ल की वामन एकादशी। इस दिन कहते हैं कि कान्हा जी के वामन मतलब बोने रूप का पूजन किया जाता है और श्री राधे राधे कहते हुए पूरा दिन व्यतीत करें। इस दिन कान्हा जी का जलवा भी होता है और उस दिन कान्हा जी को पालने में झुलाया भी जाता है। कान्हा जी को सब बधाई देते हैं और इनकी पूजा की जाती है। राधे राधे बोलिए। और श्री राधे कृष्ण, मैं आपको वामन एकादशी की कथा कहने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक राधे राधे जरूर कमेंट्स में कीजिए और राधे राधे सुनिए। वामन एकादशी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में 4 मास से के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। निद्रा मगन भगवान के करवट परिवर्तन के कारण इसका शास्त्र नाम परिवर्तनीय एकादशी है। आज के दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के बोने रूप वामन अवतार की ये पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। वामन भगवान की पूजा के कारण कुछ व्यक्ति इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। इसके दूसरे दिन मनाई जाती है वामन जयंती। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सो सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को देने वाली भादों के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा को कहती हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी के फल के से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते, इसीलिए इसे पर्वतनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझसे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बाधा और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा इसके शयन करने पर मनुष्य का कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन यज्ञ किया करता था, परंतु इंद्र से द्वेष करने के कारण उसने इनके तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैं वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसको तुच्छ ही याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक के पद, भूलोक के जगह और स्वर्लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तिष्क स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रहण गण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता, शेष आदि सब नागणों में विविध प्रकार के वेद सूतों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी दूसरे लोक में पूर्ण हो जाए, अब तीसरा पद कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तिष्क पर रख दिया, जिससे मेरा भक्त पर पाताल चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनीय एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर के शेषनाग
के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते, इसीलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना उचित है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों को से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ